14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 70 से अधिक वाहन, लगभग 2500 जवान ड्यूटी पर तैनात, अपने अपने घरों से दूर लेकिन देश की सुरक्षा के संकल्प के साथ। और तभी एक सफेद कार अचानक तेज रफ्तार से काफिले की एक बस की ओर बढ़ती है। कुछ सेकंड, एक टक्कर और फिर एक ऐसा धमाका जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। धुएं का घना गुबार, सड़क पर बिखरे वाहन, घायल जवानों की चीखें और कुछ ही पलों में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये पुलवामा था। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये पूरे देश के दिल पर सीधा वार था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर आदिल अहमद दार था, जो स्थानीय युवक था और जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आया था। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय आतंकी ढांचा जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया। देश में गुस्सा था, शोक था और एक सवाल, जवाब कब और कैसे मिलेगा। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह अंधेरे आसमान के बीच भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के भीतर बालाकोट क्षेत्र तक पहुंचते हैं। भारत ने कहा कि यह कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाकर की गई थी। ये एक असाधारण कदम था। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर इस तरह की कार्रवाई की थी। दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। अब सबकी नजर पाकिस्तान पर थी। 27 फरवरी 2019 बालाकोट के अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इस सैन्य प्रतिक्रिया को पाकिस्तान ने नाम दिया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया। आसमान में तेज रफ्तार जेट विमानों की भिड़ंत हुई। रडार स्क्रीन पर हर सेकंड बदलती स्थिति, पायलटों के बीच तनावपूर्ण संचार। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बाइसन विमान गिर गया। वे पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भारत में बेचैनी चरम पर थी। परमाणु शक्ति संपन्न दो देश सीधे आमने सामने। क्या ये युद्ध में बदल सकता था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में भाषण दिया और कहा कि वे तनाव कम करना चाहते हैं। दूसरी ओर भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई नरमी नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र सभी ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। भारत में उनका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। ये रिहाई तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद कोई गुप्त प्रतिशोध योजना बनाई थी? उपलब्ध सार्वजनिक और आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सैन्य प्रतिक्रिया 27 फरवरी की सीमित हवाई कार्रवाई तक ही रही। इसे उन्होंने रक्षात्मक कार्रवाई बताया। भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई नुकसान नहीं हुआ। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि ये कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स था, यानी एक ऐसा जवाब जो संदेश दे सके लेकिन पूर्ण युद्ध की ओर न ले जाए। इस दौरान सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। वायुसेना और थलसेना हाई अलर्ट पर रहीं। खुफिया एजेंसियों ने गतिविधियां तेज कर दी। साइबर निगरानी बढ़ी। लेकिन किसी भी विश्वसनीय सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक रिपोर्ट में यह प्रमाण नहीं मिला कि पाकिस्तान ने भारत के भीतर किसी बड़े गुप्त हमले की योजना बनाई थी जिसे क्रियान्वित किया जाना था। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। यही तथ्य इस पूरे संकट को बेहद खतरनाक बना रहा था। विश्लेषकों ने उस सप्ताह को हाल के वर्षों का सबसे संवेदनशील दौर बताया। फिर भी घटनाएं इस तरह आगे बढ़ीं कि सीमित सैन्य टकराव के बाद कूटनीतिक रास्ता चुना गया। पुलवामा से बालाकोट, बालाकोट से हवाई मुठभेड़ और फिर अभिनंदन की वापसी।
ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। सच्चाई ये है कि पुलवामा के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंचा। भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन दोनों देशों ने सीमित दायरे में ही कार्रवाई रखी और पूर्ण युद्ध से बचने का रास्ता चुना। ये कहानी सिर्फ सैन्य रणनीति की नहीं थी, ये संतुलन, कूटनीति और वैश्विक दबाव की भी कहानी थी। और सबसे बढ़कर ये उन 40 शहीदों की याद की कहानी है जिनके बलिदान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ तारीख नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। पुलवामा भी ऐसी ही एक तारीख है।